हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को इजी इंग्लिश में समझेंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। साथ ही हम एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है, तो नोट्स जरूर चेक कर लेना। ये टॉपिक एग्जाम्स और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो टॉपिक है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब क्या होता है समझाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी मींस वर्किंग टुगेदर एंड विद अदर फॉर अ कॉमन पर्पस। एक पर्पस के लिए मिलकर काम करना। बात समझ में आई? वर्किंग टुगेदर। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन who join together with the motive of welfare of members, जिसका मोटिव क्या होता है? मेंबर्स की वेलफेयर करना। ठीक है ना, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, पार्टनरशिप और सोल की तरह। पॉइंट ए, इट्स एम टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द सोशल इंटरेस्ट। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन नॉट एन कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर एम क्या होता है? जैसे ऊपर बताया, प्रोटेक्ट और प्रमोट करना। ठीक है ना, ये चीजें यहाँ पर है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 1912। ये चीजें, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये रजिस्टर्ड हो जाता। सी पॉइंट, अ मिनिमम ऑफ 10 एडल्ट पर्सन आर रिक्वायर्ड फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करने के लिए 10 एडल्ट पर्सन की ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, कैपिटल इज रेज फ्रॉम इट्स मेंबर थ्रू इशू ऑफ शेयर। शेयर को इशू करके कैपिटल का अरेंजमेंट हो जाता है। आइडेंटिफाई आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद इसे पहचाना जा सकता है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। फीचर्स की बात करते हैं। फर्स्ट, वॉलंटरी मेंबरशिप। ठीक है ना, अब मेंबरशिप की बात करते हैं। यहाँ पर फीचर्स में, मेंबरशिप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलंटरी। जरूरी नहीं है, एनी पर्सन ऑफ 18 इयर्स एंड हैविंग ए कॉमन इंटरेस्ट कैन बिकेम इट्स मेंबर। ठीक है ना, ये चीजें हैं कि 18 साल की उम्र हो और इंटरेस्ट अगर है तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं उसकी। सेकंड की बात करते हैं, लीगल स्टेटस। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी। रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी। आफ्टर रजिस्ट्रेशन a cooperative society become a legal entity distinct from its member। अब इसकी एक अलग पहचान हो जाती है टू द पॉइंट ऑफ लॉ, मतलब कानून की नजर में ये अब लीगल माना जाता है। थर्ड, लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल। ठीक है ना, लाइबिलिटी क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स की? लिमिटेड। फोर्थ, कंट्रोल। सच सोसाइटी आर रन ऑन अ डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोक्रेटिक पैटर्न एज अ क्वालिटी इन द एसेंस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। भाई जैसे वोटिंग होती है कि एक आदमी कितना वोट कर सकता है? एक ही वोट कर सकता है, बस सेम चीजें हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी थ्रू वन मैन एंड वन वोट सिस्टम। भाई इसमें जो कंट्रोल सिस्टम किसके हाथ में होता है? डायरेक्टर के हाथ में होता है। डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे करते हैं? वन मैन वन वोट। भाई एक आदमी को चुन लिया जाता है, बस जिसे चुना जाता है, जिसे चूज किया जाता है एज अ डायरेक्टर, वही सारी कंट्रोलिंग अपने हाथ में रखता है। एडवांटेज की बात करते हैं। फर्स्ट, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। द प्रिंसिपल ऑफ वन वोट गवर्न द कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रिंसिपल क्या है इसका? कि भाई इसमें जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो सबके इक्वल होते हैं। ईच मेंबर इज entitled to a equal voting right irrespective of amount of capital contributed by the member। कैपिटल कितना भी इंट्रोड्यूस किया हो, कितना भी लगाया हो, लेकिन वोटिंग राइट सबका इक्वल ही होगा। सेकंड, लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। ठीक है ना, तो लाइबिलिटी भी इसकी बिल्कुल लिमिटेड ही होती है। रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लॉस इज लिमिटेड पर्संस assets of member and safe and cannot be used to repay bad debts। ऐसा नहीं है कि अगर बिजनेस की लाइबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई, प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, बिजनेस का लोन बहुत ज्यादा हो गया, तो मेंबर्स को घर के बर्तन बेचकर
भरपाई करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, लायबिलिटी लिमिटेड ही होती है, ठीक है ना। थर्ड, स्टेबल एग्जिस्टेंस। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ। भाई कंटिन्यूअस फॉर्म में ये चलता रहता है, चाहे कोई डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर कुछ भी, ठीक है ना। सो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक चलता रहता है इसका मामला। फोर्थ, इकोनॉमी इन ऑपरेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज जनरली मैनेज बाय द मेंबर देमसेल्व्स ऑन एन ऑनरी बेसिस, ठीक है ना। अब यहाँ पर होता क्या है, ऑपरेशन मतलब बहुत सस्ता होता है। इकोनॉमी इन ऑपरेशन का मतलब बहुत सस्ता मामला होता है। क्या सस्ता होता है समझाते हैं। एज द एम टू एलिमिनेट मिडिल मैन इट्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट, मतलब जो कॉस्टिंग आती है ना कुछ खरीदने पर बहुत कम आती है। जैसे आप नॉर्मल बात करो, 1 किलो चीनी लेने जाओ कितने की मिलेगी, 40 फॉर एग्जाम्पल। अगर 500 आदमी है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, 500 आदमी है, तो भी क्या 40 की मिलेगी, बात समझ में, तो चीजें सस्ती मिलेगी ना। ये तो सस्ता वाला मामला यहाँ पे आता है। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, इन इफिशियंसी इन मैनेजमेंट, द सोसाइटी आर अनेबल टू हायर एक्सपर्ट। भाई इन इफिशियंसी तो होती है, ज्यादा पैसा तो होता नहीं है कैपिटल के फॉर्म में, तो ज्यादा पैसा नहीं है तो हायरिंग भी अच्छे लोगों को नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है ना। लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा लोग होते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा सीक्रेट में आप नहीं रख पाओगे ना। गवर्नमेंट कंट्रोल, बाउंड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू, अब ऑडिटिंग की बात हो, अकाउंट सबमिशन की बात हो, तो सारी कंट्रोलिंग गवर्नमेंट की होती है, प्रेशर होता है। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, भाई बहुत ज्यादा लोग होते हैं तो फिर सबके विचार अलग, सबकी सोच अलग, तो उसमें फिर आपसी मतभेद भी बने रहते हैं। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन ओपन करता है, किसके लिए ओपन कौन करता है, कंज्यूमर। क्या खरीदते हैं, कंज्यूमर गुड्स। सेकंड क्या है, प्रोड्यूसर्स कंज्यूम कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या किसके लिए ओपन होता, कौन ओपन करता है, प्रोड्यूसर। क्या खरीदते हैं वो, रॉ मटेरियल, ठीक है। थर्ड क्या है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन ओपन करता है, प्रोड्यूसर। क्या खरीदते हैं, आउटपुट, ठीक है ना। ये चीजें हैं किसके लिए, आउटपुट सेल करने के लिए अपना। फोर्थ क्या है, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओपन कौन करता है, फार्मर्स। किस लिए, आउटपुट और रॉ मटेरियल को सेल करने के लिए। क्लियर है।